आदरणीय महेश जी, आदरणीय लक्ष्मण जी, इस भव्य कार्यक्रम में आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं भगिनियों, विश्व संवाद केंद्र के कार्यकर्ता बंधुओं, सबको मेरा विनम्र वंदन। महेश जी जब बात करते थे उस समय राइट ब्रदर्स का जो उदाहरण बताया, बड़े कौन है छोटे कौन है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उन्होंने जो इशारा कर दिया था मैं हूँ बड़ा, इसलिए उन्होंने जो उस समय जो बड़े राइट ब्रदर ने बताया उस प्रकार से मेरे को भी बताना है। इतना ज़्यादा सही में अभी 2 भाषण हमने सुना है, इसमें नारद जी के बारे में, पत्रकारिता के बारे में, भारत के समसामयिक विषयों के बारे में, परिस्थिति के बारे में लगभग छोटे में है तो भी उल्लेख हो गए। इसके अलावा इसके और मुझे क्या कहने के लिए बाकी है ये तो मैं सोच रहा था। देवर्षि नारद जी के बारे में गत कई सालों से नारद जी का एक पुनः प्रतिष्ठा भारत के पूरे भारत में हो रहा है। पिछले साल में इसी प्रकार का कार्यक्रम के लिए सुदूर इम्फाल में गया था, मणिपुर के राजधानी इम्फाल में। वहाँ नारद जी के बारे में बताने के लिए नारद सम्मान वितरण के दृष्टि पर जो कार्यक्रम रखा था नारद जयंती पर, उसके लिए उसमें गया था। इस साल अभी भोपाल में आए 2-3 दिन के बाद मैं पंजाब में कार्यक्रम के लिए जा रहा हूँ और उसके बाद सुदूर दक्षिण केरल में भी कार्यक्रम के लिए जा रहा हूँ। इसका मतलब पूरे भारत में बहुत सारे कार्यक्रम नारद जयंती के उपलक्ष्य में हो रहा है। मैंने एक शब्द प्रयोग, आप सभी को मालूम है, लगभग सभी लोग व्यक्तिगत रूप में भी परिचित लोग हैं। मैं केरल से हूँ, इसलिए दक्षिण के केरल के हिंदी में मेरी बात हो रहा है। जो मेरा जो भाषण कर रहा है इसमें प्रोनाउंसिएशन के वजह से, ग्रामर के वजह से बहुत सारी गलतियाँ होने की संभावना है। वो प्लीज़ डू बेयर विथ मी ऐसा मैं पहले ही बताना चाहता हूँ। पूरे भारत में इसका जो नारद जी का एक पुनः प्रतिष्ठा, ऐसा शब्द प्रयोग मैंने किया। पुराने ज़माने में नारद जी का जो स्थान के बारे में भारत के समाज को, भारत के बुद्धिजीवी लोगों को कोई शक नहीं था। देयर वॉज नो सस्पिशन, नो डाउट। लेकिन बीच के कालखंड में बहुत सारे विषयों के बारे में, भारत संबंधित विषयों के बारे में अपने लोगों के मन में शक आ गए। शक स्वयं आ गया है क्या, या किसी ने जानबूझकर बनाया है क्या, ये सब शोध का विषय है। आप लोग शोध करने वाले लोग हैं, कृपा करके शोध कर दीजिए। मैं 2-3 और उदाहरण भी बताऊंगा। हम सभी को कालिदास के बारे में मालूम है, लेकिन बीच के कालखंड में साहित्य के अध्यापक लोग, वो हिंदी साहित्य के लोग भी और अंग्रेजी साहित्य के लोग भी, जब कालिदास जी के बारे में बताने के मौका आता है उस समय तो दे आर कंपेयरिंग कालिदासा विथ शेक्सपियर। डू यू नो कालिदासा? ही वॉज इंडियन शेक्सपियर। क्या बात है! कालिदास और शेक्सपियर के बीच में कितने सालों के अंदर है, कम से कम 1600-700 ईयर्स का अंदर है। शेक्सपियर के 1600 साल 16 साल पहले कालिदास का जिंदगी हुई। एंड कालिदास का जो कंट्रीब्यूशन टू द लिटरेरी फील्ड पूरे विश्व में अभी भी अध्ययन कर रहा है। कितने प्रसन्नात्मकता
प्रसन्न चित्त समाज के अंदर जगाने लायक साहित्य कृति उन्होंने किया है। आई एम नॉट सेइंग दैट शेक्सपियर डिड इट वाइस वर्सा। वो तो अंग्रेजी साहित्य के जानकार लोग यहाँ बैठे हैं, वो लोगों को मालूम है शेक्सपियर का कंट्रीब्यूशन क्या है। अनदर मैटर, शेक्सपियर को पढ़ाने वाले बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, अंग्रेजी से जुड़े हुए लोग, नहीं तो पढ़े हुए लोग बैठे हैं। शेक्सपियर का किसी भी एक ड्रामा मेरे को बता दीजिए पाठभेद नहीं है ऐसा। भोपाल के इंग्लिश प्रोफेसर बताएंगे ओथेलो और डेस्टिमोना के बीच में जो बातचीत हुई ये ऐसा हुआ, लेकिन जेएनयू में पढ़ाने वाले, ये नहीं छोड़ दीजिए, जेएनयू के बारे में बताना नहीं, डीयू में बताऊंगा। जेएनयू ऐसा है, वो वहाँ उनके बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहिए। वो सबके एक बड़ा उदाहरण है, डिबेट का उदाहरण है, इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स का उदाहरण है। अब ये भी मैंने एक लेख पढ़ा, जेएनयू इज कल्चर, क्या क्या बातें हैं। लेकिन 4-5 दिन पहले जो अभी यहाँ पहले उल्लेख किया है मेरे बारे में, गिनीज रिकॉर्ड में मेरा नाम भी आ गया है। इसमें मेरा योगदान बहुत कम है जी। इसमें काम करने वाला जो टीम मेरे को उनके पैटर्न समझते हैं, थोड़ा बहुत डिस्कशन में भाग लेते हैं, कैसा करना है, ये सब बातें किया है। श्रीनारायण गुरु के बारे में फिल्म था, इसलिए थोड़ा क्या सलाह बता सके, उतना ही मेरा योगदान है। उस प्रकार एक योगदान मेरा दूसरा फिल्म के अंदर भी हुआ था योगायोग से, इन द नेम ऑफ लव। केरल में, केरल के जो घटना को लेकर, वो आपको पता है लव जिहाद चल रहा है। लव जिहाद चल रहा है, ये विश्व संवाद केंद्र नहीं कर रहा है, आरएसएस नहीं कर रहा है, बीजेपी नहीं कर रहा है। केरल के जो कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कहा, केरल के मुख्यमंत्री लोगों ने कहा, केरल के डीजीपी लोगों ने भी बताया, हाँ यहाँ लव जिहाद चल रहा है। एक महानुभाव मुख्यमंत्री ने यह भी बताया, कमिंग 5-6 साल के अंदर बाय 2020 केरल इज गोइंग टू बिकम ए मुस्लिम स्टेट। ये कहा कॉमरेड वीएस अच्युतानंदन ने, उस समय वो पोलिट ब्यूरो मेंबर भी था। ये सब विषयों को लेकर विथ ऑल एविडेंसेस एंड विथ ऑल एम्पिरिकल डाटास वी हैव मेड ए फिल्म इन द नेम ऑफ लव, प्यार के नाम पे ऐसा। इसके जो प्रदर्शन के लिए गया था हमने जेएनयू में, इसलिए मैंने बताया जेएनयू के बारे में मैं नहीं बताऊंगा। हमारे जो निदेशक, बहुत जाने माने निदेशक हैं, लास्ट मोंग जैसे बॉलीवुड में, हॉलीवुड में बहुत चर्चित फिल्म बनाया हुआ सुदीप्तो सेन, अंदर गए, फिल्म शुरू हो गया, फिर उनको जो होश में आ गया, गेट के बाहर पड़े हैं वो। यानी वहाँ के वामपंथी जो सो कॉल्ड द कल्चर वाले, डिबेट के जगह है, इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स का जगह है, ऐसा बताने वाले लोग इनको एक उनके टीम के ऊपर आक्रमण किया और फिल्म प्रदर्शन के लिए अनुमति बिल्कुल नहीं दिया। ठीक है, वो बीच में वो भी आ गया है, बिकॉज जेएनयू से कल्चर। एनीवे, डीयू के एक इंग्लिश प्रोफेसर, वही चल रहा है ना, भोपाल के प्रोफेसर कहते हैं ओथेलो ऐसा कहा है, लेकिन डीयू के प्रोफेसर नहीं, दैट सेंटेंस वाज नॉट इन दैट वे, पाठभेद है वहाँ। लेकिन अभिज्ञान शाकुंतल आप लीजिए, रघुवंश लीजिए, इसमें कोई पाठभेद आपको नहीं मिलेगा। फिर भी हमारे लोग, दोस्त डिफीटिस्ट मेंटालिटी के लोग कहते हैं कालिदास इंडियन शेक्सपियर है। मेरा सवाल है, इंग्लैंड के, ब्रिटेन के किसी इंग्लिश प्रोफेसर उनके जो शिष्यों को शेक्सपियर के बारे में सिखाने के समय कहेंगे क्या शेक्सपियर इज इंग्लिश कालिदासा, ब्रिटेन कालिदासा? लेकिन फिर भी हम कहते हैं वी आर नॉट एट ऑल रिस्पेक्टिंग कालिदासा। व्हाट अबाउट चाणक्य? किसी पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर सिखाने के समय क्या कहते हैं? चाणक्य इज, डू यू नो चाणक्य? ही इज इंडियन मैकियावेली, इंडियन मैकियावेली। Again this 1600-700 years different, and also head and shoulders above in any aspect. मैकियावेली के साथ तुलना करने लायक व्यक्ति नहीं है चाणक्य। चाणक्य was not a manipulator, I would like to say. He was not a chalak, he was not a manipulator. Multifaceted personality, did lot of works. Not only in politics, economics, governance, बहुत सारे विषयों के बारे में। ऐसे चाणक्य को हम मैकियावेली के साथ कंपेयर करते हैं। समुद्रगुप्त आ गया है तो समुद्रगुप्त वाज इंडियन नेपोलियन। समुद्रगुप्त के बारे में भी आप देखिए, किसी भी युद्ध में वो हारा नहीं है,
ही नेवर फेल इन एनी वॉर। समुद्रगुप्त के पूरे इतिहास आप पढ़िए, लेकिन व्हाट वाज द सिचुएशन, व्हाट वाज द पैथेटिक सिचुएशन ऑफ नेपोलियन इन द एंड, व्हाट वाज हिज कंडीशन, ये सब हम सभी को मालूम है। भरत मुनि के बारे में बताने के समय, भरत मुनि जिन्होंने भाव और रस के बारे में पूरे विश्व में एक नया रास्ता बनाकर दिया है थिएटर में, ड्रामा में, उनके बारे में बताने के समय हमारे यहाँ के थिएटर टीचर्स, भरत मुनि कौन है? भारत के जीन्स बापिस्टा है, ऐसा कहते हैं। कुछ लोग बकेट भी है, बकेट हो, बाल्टी हो, कुछ भी हो, लेकिन ऐसा भी तुलना करने के लिए तैयार होते हैं। इस प्रकार नारद जी के बारे में बताने के समय भी, अभी किसी बंधु ने मेरे को टाइम्स ऑफ इंडिया के एक एडिटोरियल दिया, टाइम्स ऑफ इंडिया के मान्य दवे जी ने, उसमें अभी अहमदाबाद में भी नारद जयंती हुई, अब वहाँ के विश्व संवाद केंद्र, यहाँ आप लोगों ने श्रीमती स्मृति ईरानी जी को आमंत्रण किया था आने के लिए, लेकिन आ नहीं पाया। वहाँ के मुख्यमंत्री को बुलाया था, श्रीमान विजय रूपाणी जी। वो नारद जी के बारे में बताने के समय ही वॉज से व्हाट इज ए मूविंग एनसाइक्लोपीडिया। अब देख लीजिए, गूगल जैसा ऐसा एक उदाहरण उन्होंने बताया, कंपेयर किया विजय रूपाणी जी ने नारद जी को एडिटोरियल में। इस प्रकार पत्रकार लोगों के कार्यक्रम में किसी पत्र के बारे में, किसी अखबार के बारे में ऐसा बताना कितने मात्रा में ठीक है मुझे पता नहीं, लेकिन आई वॉज फोर्स्ड टू से बताना चाहिए। क्या है? नारद वॉज ए मिस्चीवियस सेज। मिस्चीवियस क्या है? मिस्चीवियस का कपट, चालाक, क्या है ट्रांसलेशन आप बता दीजिए। एंड अनदर थिंग, नारद on the other hand is quite roguish। रोग था नारद। ये केवल भारत में ही होता है इस प्रकार का वर्णन। उमेश दिनेश जी ने पूछा, पत्रकार लोग और इसके बीच में क्या हो रहा है? ये हो रहा है, दिस इज व्हाट विच इज हैपनिंग। भारत के एक सांस्कृतिक, भारत के परंपरा में सर्वादरणीय एक देवर्षि को रोग कहा है एडिटोरियल में। रोगिश, chanting Narayana Narayana, he spreads gossip and sour notes। गोसिप करके नारायण नारायण कहकर जाते हैं। एंड किस प्रकार क्यूपिड यानी कामदेव और नारद के बीच में कंपेयर किया। कहां से मिला है ये कंपैरिजन मुझे मालूम नहीं, ये एडिटर ने किस समय एक लिखा है पता नहीं। एंड ही वाज सेइंग, इसमें कहते हैं नारद इस प्रकार के एक व्यक्ति है। समवन इज ट्राइंग टू मेक नारद वो एक सम्माननीय व्यक्ति ऐसा रखने के लिए कोशिश कर रहा है। इसके लिए एक मुख्यमंत्री भी सपोर्ट दे रहे हैं। एक शर्मनाक बात है, शर्मनाक, शेमफुल है ऐसा कहते हैं। ये सब भारत में, भारत के आज के जो स्थिति में ये सब हो रहा है। मेरे ख्याल से नारद जी के बारे में पढ़ने के लिए समय नहीं होगा इस प्रकार के पत्रकार बंधुओं को। शायद कुछ बुद्धिमान लोगों को पूछना चाहिए हु वाज नारद। एटलीस्ट नारद शब्द का अर्थ क्या है यह समझना चाहिए था। एटलीस्ट नारम परमात्मा विषयकम ज्ञानम ददादीति नारदः। हु इज नारद? हमारे पूर्वजों ने लिखकर रखा है नारम परमात्मा विषयकम। नारम यानी about man, human being, who is giving the ultimate knowledge, wisdom about man, about human being। उस प्रकार के नॉलेज देने वाले नारम परमात्मा विषयकम ज्ञानम ददाति इति नारदः। उस व्यक्ति को कहते हैं नारद। वो रॉगिश नहीं है, वो बुल्ली नहीं है, वो सौर लैंग्वेज में लोगों के बीच में झगड़ा करने के लिए चलने वाला व्यक्ति नहीं था। आप सभी को पता होगा महाभारत में वेदव्यास मुनि ने कम से कम 28 सूक्तों में, श्लोकों में नारद जी का निर्वचन किया है, परिभाषा किया है। मैं सब अभी यहां बताने वाला नहीं है, फिर भी अभी जो चर्चा आ गया है ये एडिटोरियल भी देखा इसलिए मैं बता रहा हूं। एक लक्षण बताया है कितने मात्रा में पत्रकार बंधुओं के लिए नारद एक आदर्श है। नारद पत्रकार है क्या,
इसके बारे में इस विषय में चर्चा में नहीं जाना। केवल नारद का जो क्रिया, नारद के बारे में कम से कम व्यास मुनि ने जो कहा, इसमें कितने मात्रा में सच है देखिए। हाउ फार वी कैन फॉलो नारद। एक शब्दाश्च नानार्थान, नारद जी का एक परिभाषा है। एक शब्दाश्च नानार्थान एकार्थश्च पृथक श्रुतिम पृथक अर्थाभिधानश्च प्रयोगाणाम अपेक्षिता। हु इज नारद? वन हु नोस डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ वन शब्द। क्या पत्रकार बंधुओं के लिए आवश्यकता है क्या या नहीं? आज के सबसे बढ़िया मुसीबत प्रॉब्लम ये है वोकैबुलरी की कमी, इसलिए ज़्यादा क्लिष्ट बनाते रहते हैं, अपने जो संकीर्ण करते हैं लेखन वृत्ति। अभी जो भाई साहब ने बताया था, जो आप बात करते हैं उस प्रकार के लिखो, वही है सही में, लेकिन लिखना है तो शब्दों के अर्थ मालूम होना चाहिए। शब्द के लिए कितने अर्थ है, एक शब्द के लिए कितने शब्द अर्थ है। नारद जी को ठीक तरह से मालूम था, एक शब्दाश्च नाना अर्थान, अनेक अर्थ होते हैं, और एक अर्थश्च पृथक श्रुतिम, एक अर्थ के लिए अनेक अलग प्रकार के शब्द भी होते हैं। पृथक अर्थाभिधानश्च, इसको ठीक तरह से समझते हुए प्रयोगाणाम अपेक्षिता। वो बात करते थे, लिखते हैं क्या या करते हैं क्या, लेकिन वो कहने के पीछे ये भाव था उनके मन में, एक शब्द में प्रयोग करने के समय इसका कितने अर्थ होता है, पाठक लोग या सुनने वाले लोग इसका कौन सा अर्थ लेंगे। ये हमेशा एक पत्रकार, ये हम परिचय के समय बताए क्या मालूम नहीं है, मैं भी 6-7 साल एक वीकली का एक पत्रिका के संपादक रहे, इसलिए थोड़ा बहुत आपके बिरादरी का ही हूँ मैं भी। इसलिए एक शब्द प्रयोग करने के समय, मेरा जो ट्रेनिंग संघ के अंदर का ट्रेनिंग है, मैं प्रोफेशनली ट्रेंड नहीं है, लेकिन शब्द प्रयोग करने के समय इसका कितना अर्थ है ये देखने के लिए मेरा जो ट्रेनिंग डॉक्टर एडगवार ने दिया था, संघ के संस्थापक, वो एक पत्र लिखने के बारे में डॉक्टर जी के जो जीवनी में लिखा है, एक पत्र लिखा है, तो साथ में जो 7-8 हमेशा कार्यकर्ता लोग होते हैं, 15 साल के, 16 साल के, 17 साल के, उनको पढ़ने के लिए देते हैं। एक एक शब्द के बारे में चर्चा करते थे। करने के बाद किसी ने बताया, भाई साहब, डॉक्टर साहब, इसको ये दूसरा अर्थ भी पाठक वर्ग के मन में लगने की संभावना है, ऐसा सुना है। तो तुरंत वो कागज उन्होंने काट करके दूसरा शब्द इसके ऊपर नहीं लिखते हैं, वो पेपर ऐसा ही फेंक देते हैं, दूसरा पत्र लिखते हैं, फिर भी पढ़ते हैं, एक एक शब्द का दूसरा अर्थ निकलेगा क्या, सही अर्थ जाएगा क्या, ऐसा। मेरा जो ट्रेनिंग वही है। मैं जब फिर नारद जी के बारे में पढ़ने के समय मेरे को लगा सही में नारद जी का जो मार्ग सही था, एक शब्दाश्च नानार्थान, ऐसा कहते थे। और दूसरा, अर्थ निर्वचने नित्यम, उनका जो काम ही वही था, समाज के सामने सही अर्थ, सही मीनिंग, सही नॉलेज, सही एजुकेशन देना है, वो देकर चलते थे। संशयच्छिद संशय, कोई संशय, कोई शंका जो सुनने वाले, देखने वाले लोगों के मन में लगना नहीं चाहिए, उस प्रकार से काम करते आगे बढ़ते रहते थे। और उनका जो लक्ष्य वही था, स्वर संस्कार योगवान, स्वर शब्द, इसी मार्ग से, इसी रास्ते से समाज को संस्कारवान बनाने के लिए वो पत्रकारिता या उनके जो बातचीत या उनके जो कहना या ये कहावत करते करते जाते थे, स्वर संस्कार योगवान। ये दोनों मिला के समाज को संस्कारित करने के लिए उन्होंने काम करते रहते थे। दैट वाज नारद। नारद जी जब युधिष्ठिर के सभा में आए, युधिष्ठिर का जो सभा चल रहा था धर्मराज्य स्थापना के बाद, युद्ध के बाद, वहां आकर नारद जी 100 के 128 जैसा क्वेश्चंस पूछते थे युधिष्ठिर को। आप सभी सुने होंगे, आप सभी, वो क्वेश्चन सभी ऐसा था, आपके जो धर्म राज्य ठीक तरह से चल रहा है क्या, महिला लोगों को जिंदगी जी सकते हैं क्या अच्छी तरह, महिला लोगों को रात को भी चल सकते हैं क्या, आपके कृषि कैसे चलता है, डाम कैसे बनाया है, ठीक तरह से चीज सब उपयोग किया है क्या, डाम बनाने के बीच में कृषक लोगों को बीज उधार में देते रहते हैं क्या, ये कहकर अंतिम को क्वेश्चन पूछते हैं, क्या आपके धर्म राज्य में जो समाज रहते हैं, लोग रहते हैं, इनको पूरे संसार के तीनों लोग के जानकारी मिलते रहते हैं क्या, जानकारी मिलते रहती, इसके लिए व्यवस्था
उनको देते रहते हैं क्या? इट वॉज डिस्कस्ड बाई वेद व्यासा इन महाभारत। महाभारत में पूछते हैं एक समाज शक्तिशाली समाज, एक देश शक्तिशाली समाज तब जब कर सकते हैं, तब उसके प्रत्येक प्रजा को, प्रत्येक सदस्य को, प्रत्येक व्यक्ति को पूरे संसार के जानकारी मिलना चाहिए। इंफॉर्मेशन, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन राइट एक्ट के बारे में आजकल जो कहते हैं ना, नारद जी उस समय पूछा युधिष्ठिर को व्यवस्था है क्या या नहीं। ये है नारद। इसलिए नारद जी पूरे, हम जो विश्वास रखते हैं, नारद जी इज एन एग्जाम्पल, एक प्रकार के अनुकरणीय आदर्श ऋषि है। पत्रकार बंधुओं को पत्रकारिता में हम काम करने के समय, करते जाने के समय नारद जी का जो बातों सुनने की आवश्यकता है, इसके पीछे जाने की आवश्यकता है। यहाँ इसका जो उल्लेख आ गया, इसलिए मैंने ज़्यादा इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ। और पत्रकारिता में बहुत बदलाव आए हैं। अभी जो बताया है पुराने ज़माने के जैसा नहीं है। आज़ादी मिलने के पहले की जो पत्रकारिता क्षेत्र नहीं है अभी, ठीक है, लेकिन पत्रकारिता का जो लक्ष्य क्या होना चाहिए, एक नमूना, पत्रकार का जो एक नमूना हमारे केरल में भी है, पूरे भारत में है। उनको चलने के लिए कार नहीं था, बाइक नहीं था, पैदल चल के जाते थे। एक बैग, कपड़े के एक बैग उनके क्या है कंधे पर होते हैं। भोजन भी समय पर नहीं मिलते, लेकिन चलते रहते थे, बात लिखते रहते थे, आज़ादी आंदोलन में भाग लेते थे। ऐसा एक नमूना, दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ जर्नलिस्ट। कष्ट सहन करना पड़ता था, लेकिन आज उसी स्थिति है नहीं है। भौतिक अवस्था, आर्थिक अवस्था में बदलाव आ गया, सब लोगों को आया ऐसा नहीं है, लेकिन बदलाव आया है। लेकिन पत्रकारिता कैसे शुरू हो गया है, काहे के लिए शुरू हो गया है, इसके बारे में हम सभी लोग हमेशा ध्यान रखने की आवश्यकता है। महात्मा गांधी जी, मैं ऐसा उदाहरण ले रहा हूँ, दोस हु आर नॉट दैट प्रोफेशनली जर्नलिस्ट, बट महात्मा गांधी जी वॉज ऑल्सो ए जर्नलिस्ट। पत्रकारिता को उपयोग करते हुए देश के आज़ादी के लिए जो लड़ाई उन्होंने लड़ा, इसमें पत्रकारिता का खूब उपयोग किया था। उनका जो इंडियन ओपिनियन, वो जब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में था, वहाँ एक पेपर चलाया था, उसका जो फर्स्ट मंथ का एडिशन में उन्होंने लिखा, आई रियलाइज्ड दैट द सोल एम ऑफ जर्नलिज्म शुड बी सर्विस। सेवा ही सोल एम होना चाहिए। किसकी सेवा? समाज की सेवा, देश की सेवा, हमारे जो सहजीवियों के सेवा। ये सेवा लक्ष्य को सामने रखते हुए ही हम काम करने की आवश्यकता है। द न्यूज़पेपर प्रेस इज ए ग्रेट पावर। पत्रकारिता क्षेत्र की बहुत बड़ा ताकत है, बहुत बड़ा शक्ति है। ये ताकत कैसा है? बट जस्ट एज एन अनचाइन्ड टोरेंट ऑफ वाटर सबमर्जेस होल कंट्रीसाइड एंड डिवास्टेट्स क्रॉप्स, even so an uncontrolled pen serves but to destroy। शक्ति है, ताकत है। वो ताकत कैसा है? बाढ़ के जैसा नहीं है, डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं है, डेवलप करने के लिए है, सर्विस करने के लिए है। इस प्रकार से लक्ष्य लेकर चलने की आवश्यकता है, ऐसा गांधी जी ने बताया था। लेकिन आज के जिस स्थिति ठीक तरह से आकलन करने के समय, क्या हमको गांधी जी ने ही उसी लेख के अंतिम सेंटेंस पर लिखा था, क्या इफ दिस लाइस ऑफ रीजनिंग इज करेक्ट, हाउ मेनी ऑफ द जर्नल्स इन द वर्ल्ड वुड स्टैंड द टेस्ट। इस परीक्षा को ठीक तरह से उत्तर देने लायक ढंग से कितने पत्रकार, कितने जर्नल्स होंगे? ये तो उन्होंने पूछा 20th सेंचुरी की शुरुआत में पूछा है। अभी भी दैट क्वेश्चन इज बिफोर अस, वो सवाल हमारे सामने हैं। गांधी जी का जो लेखन शैली के बारे में, वो सेवा को सबसे महत्वपूर्ण स्थान देकर पत्रकारिता का जो काम किया, एमवी कामत ने महात्मा गांधी जी को जो पत्रकारिता और उनके जो लेखन शैली के बारे में जो बताया, ये भी एक प्रकार से हम समाज के लिए काम करने के समय तो ध्यान रखने की आवश्यकता है। एमवी कामत लिखा है, ही रोट इन ए मैनर दैट एनीबडी कुड अंडरस्टैंड। समाज के लिए लिखता है तो समाज के सभी लोगों को समझना चाहिए। डिक्शनरी सामने रखकर, तजारस सामने रखकर, सिनोनिम
देखकर, सबसे संकीर्ण कॉम्प्लेक्स शब्द लेकर लिखना मेरा बुद्धिमत्ता का जो प्रदर्शन है, मेरा लिटरेरी स्ट्रेंथ को दिखाना चाहिए। कुछ हमारे बीच में कुछ पॉलिटिशियंस भी है, ये सिनोनिम्स सामने रखकर लेख लिखने वाला नॉवेलिस्ट टर्न्ड पॉलिटिशियन से, वो मैं आगे चलकर उनके बारे में बताने वाला, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, अभी नहीं बताने वाला हूँ। लेकिन गांधी जी कैसे थे? इन ए मैनर दैट एनीबडी कुड अंडरस्टैंड, एवरी मैन कैन, सामान्य लोगों को भी समझना चाहिए। ही इज राइटिंग फॉर एवरी मैन सो दैट एवरी मैन कुड अंडरस्टैंड हिम ईजिली, सब लोगों को समझना चाहिए। ही हैड नो लिटरेरी प्रिटेंशन बट व्हाट ही रोट वाज लिटरेचर। मैं तो लिखते हैं, वो लिखने वाला जो किसी साहित्य कृति लिख रहे हैं ऐसा लेकर नहीं है। भाई साहब ने जो पहले ही बताया था, जो बात करते हैं उस प्रकार से ही उन्होंने लिखा, इसलिए समाज को ये ठीक तरह से समझ में आ गया। इस प्रकार से जो मैंने जो बात रखा आपके सामने नारद जी के बारे में भी, एक उदाहरण के रूप में आधुनिक काल में गांधी जी के बारे में भी आपके सामने रखा। इस आधार पर आज अभी का जो स्थिति के बारे में जरा आत्मा अन्वेषण या आत्मावलोकन की दृष्टि पर देखने की आवश्यकता है। ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन ही हैड सेट, दे हैव सेट, नारद जी या महात्मा गांधी जी जैसे लोग, अरबिंदो जैसे लोग ने रखा है, डॉक्टर अंबेडकर ने जैसा लोगों ने हमारे सामने रखा है, उसके आधार पर प्रेजेंट डे जर्नलिज्म के बारे में मैं केवल नेगेटिविटी के बारे में बताने वाला नहीं हूं, लेकिन थोड़ी मात्रा में उसके बारे में भी चर्चा करने की आवश्यकता है।